हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एफसीआई एजी 3 का आपका एग्जाम जो चल रहा है। 7 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये क्या है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है, तो जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम पारित होने के बाद जो है जीएसटी लागू हो गया था। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पुराने गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध है। भारत में लगभग 80% जो कोयला प्राप्त होता है वो कौन सा है, बिटुमिनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपका 4 प्रकार का कोयला जनरली होता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, सबसे बेस्ट जो होता है एंथ्रेसाइट होता है और सबसे बेकार कोयला जो होता है ये पीट होता है। ठीक है, तो भारत में जो 80% भंडार है वो किस टाइप का है, बिटुमिनस टाइप का है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। और ये सारे आप याद रखेंगे, सीक्वेंस सेम है, ABLP। ठीक है, ABLP याद रखेंगे ट्रिक। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। झारखंड जो है भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई के नए चेयरमैन जो बने हैं रोजर बिन्नी बने हैं और इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोजर बिन्नी। ठीक है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये दांडी यात्रा को ही नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है औपनिवेशक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय ये कार्यक्रम था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच जो है ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ ये जो है प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई के अभियान के रूप में चला था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अंतिम मुगल शासक कौन था। ठीक है, तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था ये कौन सा था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसी को बहादुर शाह जफर कहते हैं या फिर बहादुर शाह द्वितीय। इसी को 1857 क्रांति के बाद जो है रंगून भेज दिया था अंग्रेजों ने। कई बार क्वेश्चन पूछा था, अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद कहाँ भेजा था, तो ये रंगून भेजा था। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो ये हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में जो है पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से बैंक का नाम पहले इंपीरियल बैंक था। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है भारतीय उपमहाद्वीपीय का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था। ठीक है, जिसे 1955 में बदल कर क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। ठीक है, गोरेवाला समिति की सिफारिश पे ये काम किया गया था 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो अगर आर्य समाज की बात करें तो ये आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, यहीं पे ब्रह्म समाज की बात करें तो आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज का एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज करेंटली अपोजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसमें आपका ऑप्शन इस टाइप का दिया था, COP27। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। ऑप्शन इसका एग्जैक्टली नहीं मिल पाया था, तो आप लोग देखिए क्या ऑप्शन था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दे आर 7 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स डिफाइंड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बोरान, जिंक, मैग्नीज, फेरस, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, ये सारे हैं।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ओमिनिवोरस, वो इनमें से ओमिनिवोरस कौन सा आपका जो है एनिमल है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए ओमिनिवोरस के कौन कौन से हैं। तो इसमें बियर्स, ब्रीड, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल ऑफ ओमिनिवोरस कौन कौन से हैं। ये आपके बियर हैं, बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, रैकून्स हैं, फॉक्सेस एंड सर्टेन इंसेक्ट्स एंड इवन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन में क्या था कि डॉग्स था, ठीक है। तो डॉग्स से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर का एग्जांपल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल फाइबर कौन कौन से आपके सिल्क, कॉटन, वूल एंड जूट, ये सारे जो हैं आपके नेचुरल फाइबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल में एक पौराणिक राजा दैत्य यानी राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ओणम कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में ये मनाया जाता है, जिन्होंने कभी केरल पर शासन किया था। किंवदंतियों की महाबली की लोकप्रियता और उनकी शक्ति से ईर्ष्या करते हुए देवताओं ने जो है उनके शासन को समाप्त करने की साजिश रची थी, ठीक है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा किस देश से संबंधित है। तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से संबंधित है और कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज 1498 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो असम के केंद्र में स्थित यह जो है उद्यान पूर्वी भारत के उन दुर्लभ क्षेत्रों में से है जो मानव हस्तक्षेप से अछूते हैं, ठीक है। कहाँ पे, असम में है काजीरंगा, और ये जो है रिनोसेरस के लिए फेमस है, एक सिंहा गैंडे के लिए ये जो है फेमस है। यह दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडों और साथ ही साथ बाघों, हाथियों, तेंदुओं और भालुओं जैसे कई स्तनधारी पशुओं तथा हजारों पक्षियों का निवास स्थान है। किस राज्य में, असम में है, ठीक है। नेक्स्ट, चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो ठीक है, चाणक्य के द्वारा कौन सी, अर्थशास्त्र नामक जो है ग्रंथ लिखा गया। राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का यह जो महान ग्रंथ है, और अर्थशास्त्र जो मौर्यकालीन भारतीय समाज का एक दर्पण भी माना जाता है, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन में जो है 164 सदस्य देशों से बना एक अंतर सरकारी जो है संगठन है, जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है, ठीक है। तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में इसको 3 से 7 जनवरी 2022 तक जो है ये आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्या है, नॉन सिंथेटिक मैन मेड फाइबर, ठीक है। मैन मेड फाइबर आर नॉट द सेम एज नेचुरल फाइबर, ठीक है। ये मैन मेड फाइबर जो होते हैं ये नेचुरल फाइबर से डिफरेंट होते हैं, सच एज सिल्क, कॉटन एंड वूल, ठीक है। सिल्क, कॉटन और वूल क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स होते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर और एक जो है रिजनरेटेड फाइबर होता है। रिजनरेटेड फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सेलुलोज पॉलीमर दैट अकर नेचुरली इन प्लांट, ठीक है। प्लांट से ही बनते हैं, जैसे कि कॉटन, वुड, हेम्प एंड फ्लैक्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें हेल्प करता है, ऑप्शन में आपका कर्ड था, चीज़ था, वाइन था, ठीक है। तो ये कर्ड में मदद करता है। दही जमता है किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में 7 जनवरी FCI AG 3 के एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।